हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 9 का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स, डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है एन एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ px इक्वल्स टू a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x3 प्लस डॉट 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 an xn वेयर xn is not equals to 0 are called a polynomial is variable x of degree n। क्या मतलब है? यानी कि पॉलिनोमियल्स आप उसे कहेंगे जो आपको इस फॉर्म में नजर आए। ओके, इस फॉर्म में नजर आए और जहां पे x वेरिएबल्स होगा और उसकी डिग्री कैसी होगी, n होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि ax प्लस बी। ओके, तो इसमें ax x की पावर 1 है तो आपका ये पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो ये तो हो गए पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, आप इस टाइप में जो भी आप एक्सप्रेशन देखेंगे उसको आप पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब हम जानते हैं कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, विच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बेसिकली जो इसके जो टाइप्स होते हैं, हम 4 प्रकार के टाइप्स बताएंगे यहाँ पर आपको। सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लास्ट वन बता देते हैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बेसिकली ये 4 प्रकार के। वैसे तो पॉलिनोमियल्स बहुत होती है, मैंने यहाँ पे इसकी पावर n लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम 4 प्रकार के पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लेते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हम एक एक करके यहाँ पे आपको डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहला जीरो पॉलिनोमियल्स को आप ऐसे लिखोगे, अ पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री 0 are called जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कुल मिला के आपको याद रखना है यहाँ पे कि उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, उसकी 0 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ax की पावर 0 सिंपली। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 0 है, या इस एक्सप्रेशन को आप क्या कहोगे, जीरो पॉलिनोमियल कहोगे। दूसरा मैंने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स में? सेम डिफाइनेशन लिखोगे, अ पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री, इसमें डिग्री 0 था, इसमें डिग्री आपको 1 लिखना होगा। डिग्री वंस आर कॉल्ड द 0 की जगह 1 पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। इसका एग्जांपल आप ऐसा लिख देना, ax प्लस बी, यहाँ पे इसकी पावर यानी कि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 होती है, उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। तीसरा बता देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। में आप ऐसे लिखेंगे, आ पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री 2, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 आर कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल में आप इसको ऐसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, इस फॉर्म में। यानी कि इसमें देखिए मेन चीज क्या है, इसमें आपको डिग्री 2 दिखनी है, इसकी डिग्री 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें डिग्री कितनी होगी, 1, दैट कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री कितनी है, 0, दैट कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल्स। इसी प्रकार लास्ट वंस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ऑल पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री 0, 1, 2, इसमें डिग्री कितनी होती है, 3 आर कॉल्ड आ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल इसमें आप कैसे लिख देंगे, एग्जांपल आप इसको इस प्रकार लिखते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, आपको केवल ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री उसकी कितनी है, 3, दैट कॉल्ड उसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, जिसमें डिग्री 0 होगी जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसमें डिग्री उसकी 1 होगी उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसमें डिग्री 2 होगी उसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे।
तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, और प्रकार के हैं, लेकिन आप बेसिकली ये 4 प्रकार के पॉलिनोमियल्स याद रखिए। अब इसके बाद एक्सरसाइज में जाने से पहले ये बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको पहले जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन पे ही डिपेंड है आपकी एक्सरसाइज। अगर आपको ये इसकी जानकारी अच्छी तरह से है तो आप एक्सरसाइज बड़ी इजी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट्स के बारे में। तीसरी चीज हम यहाँ पे आपको बताएंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होता है? कोफिशिएंट्स जैसे मैंने एग्जांपल अभी लीनियर के, क्वाड्रेटिक्स और क्यूबिक के बताए थे आपको। एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ax, दूसरा एग्जांपल ऐसे लेते हैं 2x² प्लस x प्लस 3 समथिंग। ओके, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या होता है? कोफिशिएंट्स यहाँ पे ये जो आप x देख रहे हो, ठीक है, ये जो x देख रहे हो, इसके मल्टीप्लाई जिस नंबर से भी हो रहा है उसको ही आप कोफिशिएंट्स कहते हैं। हमने कहा यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, आप कहोगे 2। हमने यहाँ पे कहा x का कोफिशिएंट बताइए, आप कह दो 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा, उसका जो मल्टीपल्स होगा, उसी को आप कोफिशिएंट्स कहेंगे। ओके, बहुत छोटी सी बात है, इसको माइंड में रखना है कोफिशिएंट्स। इसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज मिस कर दिया था, यहाँ पे बता देते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस में मैं बता देता हूँ। एग्जांपल में क्या था, यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था ऊपर 2x² प्लस x प्लस 3। ठीक है, इसमें देखिए ये जो आप 3 देख रहे हो, यानी कि नंबर, जितने भी नंबर वाले होते हैं इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट क्या कहोगे आप? एनी नंबर। जितने भी नंबर होते हैं वो क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल किससे कहते हैं? वेरिएबल्स आप कहते हो जैसे ये x, y, z, u, v, ठीक है, w, ये सब जितने भी होते हैं ये आपके क्या है? वेरिएबल्स है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे यहाँ पे x², तो x² क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इस x² का कोफिशिएंट मैंने कहा था 2 है। मैंने कहा ये x जो एक वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट कितना है? आंसर इज 1। ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है? सिंपली याद रखना है, जो कोई भी नंबर होता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। 1 2 3 4 इट्स कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? x y z या u v w करके इक्वेशंस में जो भी गिवन होगी वो आपका वेरिएबल्स होगा। तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स भी जान चुके हैं। इसके बाद हम टर्म्स बता देते हैं आपको। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स ऐसा समझिए जैसा कि हम ऊपर एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं 2x² प्लस x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स का मतलब है ये पहला टर्म्स है, ये दूसरा टर्म्स है, ये तीसरा टर्म्स है, यानी कि इसमें कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स। तो इसमें 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है इसमें। इसके बाद टर्म्स के बाद मोनोनॉमियल्स के बारे में जानते हैं, फिर बाइनोमियल्स के बारे में जानते हैं, और फिर हम जानते हैं इसके बारे में ट्राइनोमियल। ठीक है, ये 3 चीज भी जान लेते हैं। मोनोनॉमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। मोनोनॉमियल्स उसको हम कहेंगे जिसमें केवल एक ही वेरिएबल्स हो। इसको हम ऐसे कर सकते हो जैसे ax। ठीक है, एक वेरिएबल्स एक टर्म। ठीक है, एक वेरिएबल्स में एक टर्म्स है, प्लस करके कुछ दूसरी सब नहीं लिखा हुआ है, या आप ओनली x भी कह सकते हो या y भी कह सकते हो। इसमें आप क्या देख रहे हो कि केवल एक ही टर्म है। और बाइनोमियल्स में क्या होता है? बाइनोमियल्स में आप ऐसा लिखते हो ax प्लस b। इसमें देखिए 2 टर्म है, अगर 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल्स कह देना। ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया ax² प्लस bx प्लस c। देखिए मोनोनॉमियल्स में एक टर्म होगा, बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होंगे, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे। बहुत आसान सा है। तो ये सब बेसिकली जितना भी था मैंने आपको इन अ शॉर्ट आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल बता दिया है। ठीक है, इनको आप थोड़ा माइंड में याद रखें। इसके बेस पे हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोनोनॉमियल्स, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स, और इसके पहले जो मैंने जीरोस, पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स
ये जो मैंने बताया इनको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बेस पे एक्सरसाइज हम करते हैं तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स है, वो और क्लियर हो जाएंगे इसकी एक्सरसाइज से। जितने भी टर्म्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने सारी आपको बता दिए। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पहली एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो एक्सप्रेशंस गिवन है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स है आपको ये बताना है। इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल्स में होना चाहिए, एंड विच आर नॉट, और इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है वो भी बताइए, और स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन भी बताइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट 4x² माइनस के 3x एंड प्लस 7। ठीक है, तो क्या करना है आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है या नहीं है, इसका आपको रीजन भी बताना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको ये पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल से और इसकी पावर कैसी है, इसकी पावर कितनी 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ polynomials in one variable, ठीक है। ये जो है एक पॉलिनोमियल्स है, कौन सा पॉलिनोमियल्स है? वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें x है। एक वेरिएबल का मतलब केवल x ही नजर आ रहा है आपको, ठीक है, y या z नहीं है, इसलिए ये वन वेरिएबल्स में है। हमने बताया भी आपको कि ये x, y, z, u, v, w ये जो भी होते हैं आपके वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो केवल x है, u, y और z वगैरह नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल तो है। अब कौन सा पॉलिनोमियल्स है? वन वेरिएबल्स वाला है। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल्स है, जिसको आप चाहे तो इसमें अगर हम पूछते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, आप कहते हैं 1 2 3 टर्म्स हैं। हमने कहा किस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये कौन से प्रकार का पॉलिनोमियल्स है, तो इसकी पावर आप देखिए, डिग्री देखिए कितनी डिग्री है 2, तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसको आप क्या कह सकते हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, हमको केवल इतना ही लिखा है। ठीक है, इसका एक सेट पार्ट और देख लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। इसका तीसरा वाला पार्ट देखते हैं। इसका अंडर रूट में वैल्यू गिवन है ऐसे 3√2 है और प्लस t√2 है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो x, y, z जो भी वेरिएबल्स मैंने बताया था, ये हमेशा या तो x की पावर 1 होगी, या तो x की पावर 2 होगी, या तो x की पावर 3 होगी, या x की पावर 4 5 6 ऐसे होती है। ना तो उसकी पावर आपको नेगेटिव मिलेगी, ना तो उसकी पावर, अभी जो मैंने डिफाइन किया था कुछ ऐसा लिखा था मैंने यहाँ पर कि a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x², ऐसा आंसर लिखा था मैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है। तो ठीक है, इसकी पावर देखिए, यहाँ पे पावर 2 था इसलिए पॉलिनोमियल्स कहा मैंने, यहाँ पे इसकी पावर देखिए t की पावर 1/2 होगी, हाफ होगी, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, या अंडर ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऐसे लिख दें इसका आंसर, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल because under√2t is not a whole number। ठीक है, तो बेसिकली मैंने रीजन भी बता दिया क्यों नहीं है, क्योंकि जो अंडर√2t है, अंडर√3 जो है वो आपका क्या है, एक होल नंबर नहीं है। इस प्रकार जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व करके देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। पहला वाला देख लेते हैं, 2 + x² + x। कोफिशिएंट्स मैंने इसके पहले एक एग्जांपल देके बताया था आपको। इसमें क्या लिखा है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। अब देखिए इसका कोफिशिएंट बताना है x² का, तो x² का कोफिशिएंट्स हमने बताया था, कोफिशिएंट्स वही होता है जो उसका क्या होता है, मल्टीपल्स होता है। तो यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, तो इसका आप जो देखें 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, कोफिशिएंट्स ऑफ x² इज 1। सिंपली आपको इतना आंसर लिखना है कि यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट्स है तो कितना है
1 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट अगर पूछते हैं तो भी इसका आंसर आप 1 ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूछा नहीं गया आपसे। सेकेंड पार्ट एक और देख लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है, दैट मीन यहाँ पे 1 होता है। अब यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ पे आप -1 लिख देंगे, आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका कोफिशिएंट्स भी फाइंड कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे से आंसर इसी प्रकार आप दे देंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हमें पूछते हैं तो बताइए दिस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसकी मैक्सिमम डिग्री आप देखिए 3, इसका मतलब ये आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप आपको बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है गिव वन एग्जांपल, एक आपको एग्जांपल देना है ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल्स होना चाहिए, बाइनोमियल्स होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स बताया था। मोनोनोमियल्स का मतलब, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब 1, बाय का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, कौन सा पॉलिनोमियल बताना था, बाइनोमियल बताना था। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताइएगा जिसमें उसके कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा ले सकते हो, इन्होंने कहा था डिग्री 35 की लेनी चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख लो x की पावर 35 ले लो और प्लस करके कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, हमने बाई लिख दिया। देखिए, ये एक आपका कौन सा पॉलिनोमियल्स हो गया, बाइनोमियल्स हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, ओके, 2 टर्म्स है, इसलिए इसको बाइनोमियल्स कहेंगे। उन्होंने कहा था बाइनोमियल्स हो लेकिन उसकी डिग्री कितनी हो, 35। देखिए मैंने डिग्री 35 कर दिया, ठीक है। अच्छा, एंड आप मोनोनोमियल्स, एक मोनोनोमियल्स भी बताओ इसका। मोनोनोमियल्स में क्या होता है, एक टर्म्स होता है, तो मोनोनोमियल ये तो हो गया आपका बाइनोमियल्स, बाइनोमियल। अब इसका अगर मोनोनोमियल लिखते हैं, डिग्री 35 लेना है तो केवल सिंपली आप x की पावर 35 लिख सकते हो। ये आप कौन सा है, मोनोनोमियल्स, ये मोनोनोमियल्स हो गया, ठीक है। मोनोनोमियल्स में केवल एक टर्म्स होंगे, तो केवल ये एक टर्म्स है x की पावर 35, इसको मोनोनोमियल्स कहेंगे और ऊपर वाले को बाइनोमियल्स कहेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें राइट द डिग्री, पहला पार्ट देखते हैं, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें क्या पूछा जा रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है। डिग्री मैंने क्या बताया था, अगर उसकी पावर 3 है, उसकी पावर 3 है तो वो क्यूबिक होगा। तो ये कौन सा है, पावर देखिए, मैक्सिमम पावर देखिए 3 है, तो ये पावर 3 है तो उसको आप क्या कहेंगे, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बस आंसर में इतना ही लिखना है आपको। जिसकी पावर 2 होगी उसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे और जिसमें x की पावर 1 होगी उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल्स कह दीजिएगा। इस प्रकार से जितने भी इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने उतारा नहीं इसमें से, ये आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसमें उतारा नहीं पूरा, तो इसमें क्लासीफाई करना है। क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमें से क्लासीफाई करना है। जैसे कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ, यही वाला एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आप इसमें से ये बताओ कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो यहाँ पे पावर 3 है तो दैट टर्म, इसी को आप क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ओके। तो ठीक इसी प्रकार से आप जितने भी रिमेनिंग पार्ट है, 5 क्वेश्चन है, छोटे छोटे से आंसर से आप इसको सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।